आप बाबा साहेब को पागल कह रहे हैं कि बाबा साहेब पागल है, तथागत गौतम बुद्ध पागल है। कैसे पागल हैं? देखिए, बाबा साहेब पागल ही तो हैं। आप लोगों से मैं पूछ लेता हूँ, अगर कोई आदमी अपने बीवी बच्चों को भूखा छोड़कर, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, रुपए पैसे नहीं है, खाने के लिए कोई नौकरी चाकरी व्यवस्था नहीं है, और वो उनको छोड़ के जो है विदेश जाए पढ़ने के लिए, और वो भी अपने लिए नहीं पढ़ रहा, तो उसको पागल नहीं कहेंगे तो कौन क्या कहेगा? अभी आप समाज में पूछ लीजिए किससे जो है, अगर ऐसा कोई आदमी, ऐसा उदाहरण दीजिए। बाबा साहेब बात मत करिएगा, क्योंकि बाबा साहेब तो पहचानते बोलेंगे तो महान आदमी है, लेकिन किसी आदमी के बारे में पूछिए कि भाई वो आदमी देखे अपने बीवी बच्चों को छोड़े चला गया, उनके खाने के लिए नहीं है, तो उसको बोले पागल है, वो तो ऐसे ही बोलेंगे। तमाम पोस्टर यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, वहाँ पे तमाम पुस्तक है बाबा साहेब के, और स्टेचू है तथागत गौतम बुद्ध से तमाम जुड़ी ऐसी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कि बस एक पर्ची जो है इसको देखने को मिला है। क्या इसका मेन मकसद? मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि जब मैंने सुना, आप कह रहे थे कि ना तो बाबा साहब की तस्वीर है, ना मूर्ति है, ना भगवान बुद्ध की है, तो देखिए बाबा साहब हमारे यहाँ बसते हैं, भगवान बुद्ध हमारे यहाँ बसते हैं, साहब मनोहर काशीराम हमारे यहाँ बसते हैं, और तमाम बहुजन नायक नायिकाएं जिन्होंने इस देश के लिए, समाज के लिए काम किया है, किसी भी रूप में काम किया है, चाहे वो किसी भी धर्म क्षेत्र भाषा से आते हो, वो हमारे जहन में बसते हैं। और जो महान पुरुष आपके जहन में बसते हैं ना, तो वो आपको सोने नहीं देते। समझ रहे हैं ना? यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, हर व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से अपने स्टॉल लगाए हुए हैं, लेकिन आपने देखा कि धम्पत संघ का भी यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ है। तो मैं आपको अवगत करा दूं, आज 25 दिसंबर है, और 25 दिसंबर सन 1927 को परम पूज्य बाबा साहब ने मनुस्मृति दहन की थी, और उसी के उपलक्ष्य में आज हम देख रहे हैं भारत देश में कई जगह अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। कोई बौद्ध महोत्सव मना रहा है, कोई भीम महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में धम्पत संघ ने भी अभी 21 दिसंबर को अपना सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस विशाल व भव्य कार्यक्रम दिल्ली में अभी प्रज्ञा बुद्धार ऑडिटोरियम में आयोजित किया था। तीसरा कार्यक्रम था, तो ये उसी कॉन्सेप्ट पे था, क्योंकि बाबा साहब ने मनुस्मृति एक बार जलाई, बार बार नहीं जलाई, क्योंकि बाबा साहब ने उस व्यवस्था को एक तरह से त्यागा था। क्योंकि हम अगर मनुस्मृति को बार बार प्रतीकात्मक जलाएंगे पेज के रूप में या किसी पुस्तक के रूप में, क्योंकि आज मैंने सुबह कई ऐसी वीडियो देखी सोशल मीडिया पर, जब समाज की बहन बेटियां सिगरेट पीते हो मनुस्मृति को जला रही है, चूल्हे में डाल रही है, आग में डाल रही है, तो ये हमारे महान पुरुषों की विचारधारा बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज एक बार खत्म हो चुकी है, मर चुकी है, उसको बार बार जलाने से फायदा क्या होगा? कहीं ना कहीं हम एक द्वेषी माहौल पैदा करेंगे। और मनुस्मृति ने एक बहुत अच्छा स्लोगन भी दिया है कि जो धम्पत जी, तो आप देखिए जो धम्पत संघ है उसने एक बहुत अच्छा स्लोगन दिया है कि धम्पत संघ ने मनुस्मृति दहन की अग्नि से क्रांति का एक दीप जलाया है, वह नशे की ज्वाला शांत होगी, क्योंकि धम्पत संघ सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस कार्यक्रम लाया है। क्योंकि हमने संस्कृति को बदलने का काम किया है, हमने उस व्यवस्था को बदलने का काम किया, जिस व्यवस्था के खिलाफ हमारे महान जो नायक नायिका थे वो खड़े हुए, उन्होंने आंदोलन किया। क्योंकि आज मनुस्मृति की चर्चा पूरे भारत देश में हो रही है, तो मनुस्मृति को जलाना कोई छोटी बात नहीं थी, एक बहुत बड़ी क्रांति थी। और मनुस्मृति प्रतीकात्मक बाबा साहब ने जलाई, लेकिन उन्होंने उस असमानतावादी ग्रंथ को जलाया जो कहीं ना कहीं महिलाओं को एक तरह से बहुत ही हीन दृष्टि से देखता था। अगर मैं चर्चा करूं आज वर्तमान समय में, आज देखिए कि कौन सी महिला है जो शादी से पहले अपने पिता के अधीन रहना चाहे, शादी के बाद अपने पति के अधीन रहना चाहे, और जब उसका पति मर जाए तो अपने पुत्र के अधीन रहना चाहे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए कि बाबा साहब का जो संविधान है, उन्होंने बिल्कुल स्वतंत्र एक तरह से महिलाओं को किया है, कि चाहे वो शादी से पहले हो, विवाह के बाद हो, या जब पति मर जाए उसके बाद हो, बिल्कुल उसको स्वतंत्र किया है बाबा साहब ने। तो आज जो लोग हैं भारत देश के, हम धम्पत संघ की जो बात कर रहे हैं, तो हम लोग जो सांस्कृतिक परिवर्तन है उस पर काम करें। क्योंकि जब तक हम अपनी संस्कृति का परिवर्तन नहीं करेंगे, अपनी संस्कृति की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तब तक मुझे लगता है कि इस भारत देश में जो महान पुरुष हैं उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि आज कहने के लिए तो हम बड़े बड़े नारे लगाते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदि हैं, बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। तो कैसे मिलकर पूरा करेंगे, और कैसे हम संघर्षवादी हैं? अगर हम संघर्षवादी होते, मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं हो रही है, बाबा साहब 1956 में भारत से चले गए, लाखों लोग रोते बिलखते रह गए। बाबा साहब ने 1935 में घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और ठीक 21 साल बाद तमाम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद, चिंतन मनन करने के बाद, जब वो पहुंचे कि बुद्धिज्म ही एक ऐसा धर्म है जो मेरे इस भारत देश को, मेरे लोगों को एक समानतावादी दृष्टिकोण दे सकता है, उन्हें भाईचारे का संदेश दे सकता है, उन्हें मनुष्य होने पर गर्व करा सकता है, तो उन्होंने 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर की धरती पर लाखों लोगों के साथ में
बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और लाखों लोगों ने उनके साथ में दीक्षा ली। उसके बाद जब 6 दिसंबर 1956 का दिन आया तो हमने देखा बाबा साहब हमारे बीच से चले गए। वो अंतिम रात आई जो इतिहास बनी और उस समय भी लाखों लोगों ने बाबा साहब की चिता पर हाथ रखकर कसम खाया और उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली या एक तरह से बौद्ध धर्म को अडॉप्ट किया। लेकिन उनके जाने के बाद आज भारत देश का सिनेरियो उठा दिए। उस समय की बात करूं और आज की बात करूं, इतना लंबा समय बीत गया, लेकिन जिस काम के लिए बाबा साहब ने बहुजन समाज के लोगों को बोला, बहुजन समाज के लोगों ने वो काम नहीं किया। मेरी बातें बहुत सारे लोगों को बुरी लग जाती है कि नीलम जी आलोचना करती हैं, तीखा बोलती हैं, लेकिन मैं तीखा इसलिए बोलती हूँ ताकि कुछ तो सुधार हो। उनके जहन में एक बात बैठे, दो बात बैठे, क्योंकि हम खाली झंडा उठाकर बाबा साहब का सपना पूरा नहीं कर सकते, नारे लगाकर सपना पूरा नहीं कर सकते, 1-2 दिन कार्यक्रम आयोजित करके पूरा नहीं कर सकते, बल्कि उनके सपने को साकार करने के लिए हमें जमीन पर जाकर काम करना पड़ेगा। हमें कैडर देने पड़ेंगे, लोगों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा और वही काम धम्पा संघ पिछले 3-4 साल से काम कर रहा है और उसी का नतीजा है कि आपके बीच में अभी कुछ आचार्य खड़े हैं, कुछ उधर हैं, कुछ जा चुके हैं और अभी लगभग कितने आचार्य अभी तक हो चुके हैं आपके धम्पा संघ में? धम्पा संघ ने पिछले 3 साल में, मैं आपको अवगत करा दूं, 250 प्लस आचार्य तैयार किया है जिनको कि प्रथम वर्ष का कोर्स कराया है और वो कोर्स खाली वाचन नहीं करा है, उनका व्यवहार में भी उतारा है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज को व्यवहार में नहीं उतारोगे तब तक कोई भी परिवर्तन आपका होने वाला नहीं है। क्योंकि बुद्ध ने हमेशा चित्त पर काम किया है और चित्त ही सारी प्रवृत्तियों का अगुवा है। बुद्ध दंपति की पहली गाथा में कहते भी हैं कि मनो पुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा च पुदुठे न भास्ति व करोति वा ततो नंग दुख मनवैती चक्कंग वहतो पदंग। अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती है। यदि व्यक्ति दूषित मन से या दुखी मन से कोई बात बोलता है या कोई काम करता है तो दुख का अनुसरण उसी प्रकार से करता है जिस तरह से चक्का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का। तो ये सारी चीजें मन से उत्पन्न हो रही है। अगर हमारे मन में कोई विचार आ रहे तो हम बड़े विचार क्यों ना लेकर आए, अच्छे विचार क्यों ना लेकर आए, अच्छी बातें क्यों ना लेकर आए। अभी हमारे स्टॉल पे कुछ साथी आए थे, बहस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि अरे भाई ये आंदोलन शब्द लिखा है, बुद्ध के धम्मे तो आंदोलन नहीं है, आप आंदोलन शब्द कहाँ से इस्तेमाल कर रहे हो। मैं कहती हूँ बुद्ध के धम्मे ही आंदोलन है। अगर सही रूप से किसी ने आंदोलन को परिभाषित किया तो वो बुद्ध धम्म में क्या है, क्योंकि चित्त, सारा आंदोलन यहाँ से शुरू होता है। रोडों पे उतरकर आंदोलन नहीं होता, झंडे उठाकर आंदोलन नहीं होता, वो हम सांकेतिक तौर पर कर सकते हैं, लेकिन सही रूप में आंदोलन हमारे चित्त में उत्पन्न होता है। क्योंकि जितनी भी चीजें वो हमारे मन से परिलक्षित होती हैं। वकील साहब एक उदाहरण देते हैं कि क्लास में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चा वो है, उसके सामने घटना आई कि भाई वहां पर एक एट्रोसिटी हुई, दलित समाज के घर जला दिए गए, उनकी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हुआ, तो दोनों स्टूडेंट में थोड़ा फर्क देखिए। एक बच्चा पूरी घटना को अच्छे से पढ़ता है, अच्छे से एनालाइज करता है और उसको हूबहू पॉइंट टू पॉइंट वैसा ही लिख कर आता है और उसे बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं और क्लास में वो उत्तीर्ण भी हो जाता है। उसके बाद में आगे पढ़कर वो नौकरी भी लग जाता है और फिर वो अपने बीवी टीवी बच्चों में मस्त हो जाता है। लेकिन वही जो दूसरा स्टूडेंट था वो उस घटना को पढ़ता है और पढ़ने के बाद उसकी रातों की नींद उड़ जाती है, वो बेचैन हो जाता है कि अरे ये अत्याचार करने वाले लोग कौन थे जिन्होंने मेरे समाज की बहन बेटियों पर अत्याचार किया, कौन थे जिन्होंने हमारे समाज के घरों को जलाया। तो उस बच्चे को नींद नहीं आती है और वो उसी दिन से उस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए लग जाता है कि वो दिन कब आएगा जब मैं अपने समाज को कहीं ना कहीं एक सही दिशा दे पाऊंगा और जो ये दुख दर्द मेरे समाज पर टूट रहे हैं, ये एट्रोसिटी हो रही है, इससे निजात पाए। तो क्रांति वो होती है और वो क्रांति विचारों से होती है। तो इसलिए आंदोलन बुद्ध के धम्म में ही है, मैं ये समझती हूँ। एक तरफ आप लोग धम्म संघ के माध्यम से बाबा साहेब का जो मिशन था उसको पूरा कर रहे हैं, तथागत गौतम बुद्ध का जो धम्म था उसको पूरा करने की बात कर रहे हैं। वहीं एक तरफ ग्वालियर के अनिल मिश्रा हैं, वो लगातार बाबा साहेब का अस्तित्व खत्म करने की बात करते हैं, बाबा साहेब के संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, अनिल जैसे मिश्रा मैं कहूंगी कि उनको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि बुद्ध की संस्कृति ये कहती है कि ना ही वेरणे वेराणी समन्ति तो कुदाचनंग अवेरें च समन्ति ऐसा धम्मो सनातनो, कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है, अवैर से ही वैर शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है। अब अनिल जैसे जो लोग हैं, जो दो मैं कहती हूँ छुट पोइए हैं, जिन्हें धम्म की जानकारी नहीं, जिन्हें संविधान की जानकारी नहीं, भले काला कोट पहन रखा है लेकिन वो ये नहीं जानता कि संविधान किसने लिखा है। और सबसे बड़ी बात देखिए जो चौंकाने वाली है कि इतना लंबा समय वकालत करते हुए हो गया, रोज संविधान पढ़ते हैं बच्चे तो पता है। यहाँ पर देखिए हजारों लोग आए, आप एक बार सर्वे कर लीजिए, आप 5 साल से लेकर के 70 साल तक के बुजुर्ग से पूछ लेगा कि भारत का संविधान किसने लिखा है, हर व्यक्ति के मुख पर सिर्फ एक ही नाम होगा, डॉक्टर अम्बेडकर, उन्होंने लिखा है। तो इसलिए जो अनिल मिश्रा जैसे लोग हैं, मैं कहती हूँ इन पर चर्चा करना व्यर्थ है। इतनी चर्चा अगर हम अपने मिशन मूवमेंट पे करें, अपनी विचारधारा पे करें, तो मुझे लगता है एक सकारात्मक परिणाम आएगा। और जो बाबा साहब ने परिसंकल्पना की थी भारत की, पूरा भारत बौद्ध में हो, तो वो बौद्ध में भारत हमें देखने को मिल सकता है।
चलिए, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका। हमारे साथ एडवोकेट जय भीम प्रकाश है। मैं इनसे भी थोड़ा सा धम्मपद संघ के बारे में जानने का प्रयास करूंगी। सर, जो धम्मपद संघ है उसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। देखिए, ये जो धम्मपद संघ है, ये परम पूज्य बाबा श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो मिशन है, उस मिशन को पूरी ईमानदारी के साथ में पूरा करने का प्रयास कर रहा है। बाबा साहेब का जो मिशन था, बाबा साहेब ने 56 में जो घोषणा की थी कि भारत को बौद्ध में करना है, लेकिन 70 साल हो गए। 70 साल में जब बौद्ध धर्म की जानकारी लेते हैं भारत में, तो बौद्ध देखने को नहीं मिलते हैं। और जो बौद्ध मिलते भी हैं, अगर उनसे जानकारी लेके भाई बौद्ध धर्म क्या है, तो वहां पर जो है अटपटी सी बातें सुनने को मिलती हैं। वो कहते हैं कि हिंदू धर्म को नहीं मानना, देवी देवताओं का पूजा करना, अंधश्रद्धा पाकर को नहीं मानना, ये बौद्ध धर्म है। जबकि ये तो बौद्ध धर्म की शुरुआत भी नहीं है। तो इसीलिए हमने ये देखा कि जब बौद्धों को बौद्ध धर्म की जानकारी ही नहीं है, तो बौद्ध धर्म का प्रचार कौन करेगा? और जब प्रचार ही नहीं होगा तो बौद्ध धर्म फैलेगा कैसे? इसीलिए पिछले 70 सालों में केवल झंडा उठाकर, नारे लगाकर और कार्यक्रम आयोजित करके ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया गया है। अक्सर देखा जाता है मंच से लोग जय भीम का नारा लगाते हैं, तथागत गौतम बुद्ध के का जो है कि नारा लगाते हैं, लेकिन उनके घरों में जाकर देखा जाए तो वही कर्मकांड, दुनिया भर के तमाम अंधविश्वास, पाखंडवाद मिलते हैं। हाँ, तो वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ में धोखा कर रहे हैं, और वो बाबा साहेब के साथ में धोखा नहीं कर रहे हैं, वो अपने ही साथ में धोखा कर रहे हैं। अभी आपने एक सवाल आदरणीय नीलम बौद्ध जी से पूछा था कि अनिल मिश्रा ने जो है अपमान किया बाबा साहेब का, वो बाबा साहेब मूर्ति लगने था। मैं कह रहा हूं कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी, आरएसएस, मनुवादी, ब्राह्मणवादी या अनिल मिश्रा की हिम्मत नहीं है ये अपमान करने की बाबा साहेब का, बल्कि हमारा अपना समाज बाबा साहेब का अपमान करता है। जब परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1935 में कहा था कि हिंदू धर्म को छोड़ दो, तो हमारे समाज ने अब तक क्यों नहीं छोड़ा? आज भी अगर हमारा समाज, पूरा का पूरा समाज अगर ये हिंदू धर्म को छोड़ दे, तो आज ही हिंदू धर्म जो अल्पसंख्यक हो जाएगा, एक झटके में अल्पसंख्यक हो जाएगा। तो इनको ताकत कौन दे रहा है? आज सत्ता में किसने उठाया है? उनके पास उतना वोट ही नहीं है। तो इसीलिए मैं तो बार बार यही कह रहा हूं कि अगर बाबा साहेब का भारत में अगर कोई अपमान कर रहा है, तो अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहेब के अपने लोग हैं। बाबा साहेब के अपने लोग जो है बाबा साहेब के मिशन को नहीं समझ रहे हैं और मिशन को नहीं जान रहे हैं, और नहीं जान रहे हैं इसीलिए उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए जो है बाबा साहेब का मिशन रुका हुआ है, और बाबा साहेब के मिशन के विरुद्ध काम हो रहा है। जिस बात के लिए बाबा साहेब ने मना किया उसके विरुद्ध हो रहा है। पिछले 70 साल में आप लगाइए, जिस बुद्धिजीवी के कंधों पर ये जिम्मेदारी थी कि वो समाज को नेतृत्व प्रदान करेगा, वही बुद्धिजीवी जब उसको मौका मिलता है तो कोई बीजेपी में जाता है, कोई कांग्रेस में जाता है। जबकि उस बुद्धिजीवी के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से जो है समाज को तैयार करेगा। लेकिन समाज को तैयार करने की बजाय जब भी जिसको भी मौका मिलता है, वो अवसरवादी, जो उसको अवसर मिलता है, उसको अवसरवादिता का पूरा फायदा उठाते हुए उस कहीं भी जाने से गुरेज नहीं करता। वो उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी जो है मेरे मिशन मूवमेंट की है, मेरी विचारधारा की है, और कौन सी मेरी विचारधारा की नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा साहेब का अपमान होगा, सम्मान होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले 70 सालों में अगर इस समाज के दुख दर्द कम नहीं हुए हैं, और आज भी अगर संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, तो इसके लिए जो है इस समाज के नेता, बुद्धिजीवी और मैं कहूँ कि मीडिया भी जिम्मेदार है, क्योंकि वो जो है जी। सर, मैं आपके कार्यक्रम में सुनी हूँ कि आप बाबा साहेब को पागल कह रहे हैं कि बाबा साहेब पागल है, तथागत गौतम बुद्ध पागल है। कैसे पागल हैं? देखिए, बाबा साहेब पागल ही तो हैं। आप लोगों से मैं पूछ लेता हूँ, अगर कोई आदमी अपने बीवी बच्चों को भूखा छोड़कर, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, रुपए पैसे नहीं है, खाने के लिए कोई नौकरी चाकरी व्यवस्था नहीं है, और वो उनको छोड़ के जो है विदेश जाए पढ़ने के लिए, और वो भी अपने लिए नहीं पढ़ रहा, तो उसको पागल नहीं कहेंगे तो कौन क्या कहेगा? अभी आप समाज में पूछ लीजिए किससे जो है। अगर ऐसा कोई आदमी, ऐसा उदाहरण दीजिए, बाबा साहेब बात मत करिएगा, क्योंकि बाबा साहेब तो पहचानते बोलेंगे तो महान आदमी है। लेकिन किसी आदमी के बारे में पूछिए कि भाई वो आदमी देखे अपने बीवी बच्चों को छोड़े चला गया, उनके खाने के लिए नहीं है, तो उसको बोले पागल है, वो तो ऐसे ही बोलेंगे। तो ये तो जब किसी भी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन जब हुआ है हमारे लिए, जब कोई महानतम कार्य हुआ है, तो उसके लिए कोई ना कोई पागल हुआ है। बिना पागल हुए ये मिशन जो है आगे नहीं बढ़ता है। तो इसीलिए बाबा साहेब को पागल होना पड़ा, और बाबा साहेब ने जो है अपना तमाम जो समर्पण, बलिदान, अपने बीवी बच्चे, अपना सुख चैन, सब कुछ उन्होंने त्यागा, बलिदान किया, जब जाके आज हम ये सुख चैन की जिंदगी जी रहे हैं। आज हमसे बाबा साहेब ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें भी अपने बीवी बच्चों का बलिदान करना पड़ेगा, सुख चैन का बलिदान, वो कह रहे हैं कि यार थोड़ा थोड़ा तो समय दे दो। लेकिन थोड़ा सा समय देने के लिए भी तैयार नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए कोर्स जो है, ये कोर्स कितना कोर्स है, इतना सा कोर्स है, और इस कोर्स को करने के बाद 2 गारंटी हम देते हैं। पहली गारंटी तो खुद का कल्याण होने की, आप जैसे इस कोर्स को कर लेते हो और अप्लाई करते हो, तो आपके घर में जो है जो कलह कलेश का माहौल होता है वो खत्म हो जाता है, और हमने करके दिखाया है।
आप हमारे आचार्यों से, यहाँ पर आचार्य हैं उनसे पूछ सकते हैं, और भी आचार्य हैं उनसे पूछ सकते हैं। और दूसरा फायदा होता है कि जब आप एक कोर्स सीख जाते हो तो बौद्ध धर्म की चर्चा करने लगते हो, फिर आप किसी को भी बौद्ध धर्म बताने लगते हो। जब बौद्ध धर्म की चर्चा समाज में होने लग जाएगी तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लग जाएगा। तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने का केवल एक ही यही तरीका है कि पहले खुद ट्रेनिंग लो और फिर दूसरों को समझाओ, क्योंकि ये गुणों पर आधारित है। ये हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म की तरह नहीं फैल सकता, जो जोर जबरदस्ती से, लोभ लालच से फैलाते हैं। ये भगवान बुद्ध का धम्म पूरी दुनिया में फैला है, लेकिन एक बूंद रक्त की नहीं भैया इसको फैलाने के लिए, और किसी को भी लोभ लालच नहीं दिया, लेकिन पूरी दुनिया में फैला। कितनी खूबसूरती है इसके अंदर। तो इसकी खूबसूरती इसी बात में है कि पहले ये दवा के रूप में काम करता है। इसको जब पहले इस्तेमाल करेंगे, फायदा होगा, तो हम दुनिया को जो है गा के बताएंगे कि हाँ भाई देखो कितना अच्छा है ये। जब हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, आज अम्बेडकरवादी लोग, बुद्धिस्ट लोग जो हैं, इसको इस्तेमाल ना कर पाने के कारण अपने चित्त की स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं, और इसलिए जो है वो मनुवादी स्थिति में ही पड़े हुए हैं। आज भी वो क्रोध करते हैं, गाली गलौज करते हैं, हिंसा करते हैं। तो कहाँ से बुद्धिस्ट हुए? जो केवल नाम से बुद्धिस्ट हैं, उनके व्यवहार में कहीं पर भी बुद्धिस्टपन नहीं है। चलिए।